सभी को नमस्कार। पहलाग में ललित मोहन सिंह फिर से एक छोटा सा अपने गांव का खेतीबाड़ी का ब्लॉग लेके आया हूं, जहां पर इस सीज़न में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी खेती होती थी। इसमें हमारा जैसे रागी, दाल, सोयाबीन, भट्ट और मांस, ये इस प्रकार की खेती, और जिसमें मदुरा, ये प्रकार की खेती होती थी। आज इन खेतों को देख के कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ पर ये खेती होती थी। आज इस खेती में देखिए पूरी घास की खेती हुई है। ये घास है, इसके पीछे कारण क्या है और समझ में नहीं आ रहा है, और क्यों हम इतने आलसी हो गए हैं। तो इसके बारे में मैं अब विवरण से बताता हूँ कि क्या हो गया इसमें कि हम नहीं खेती करने का। तो पहली मार तो जो हमारे पहाड़ों में पहले बंदर नहीं हुआ करते थे और जंगली सुंगर नहीं हुआ करते थे, उसकी वजह से ये पूरी खेती बंजर पड़ी है। ये आप देख रहे हैं। तो लोगों ने इसमें खेती किया, लेकिन जितनी इसमें लागत आई लगी और वो आया, बीजन भी नहीं मिला। तो इस कारण से हमारी खेतियाँ बंजर पड़ी हैं। तो सरकार हमें इन खेतियों के बदले कुछ ऐसी खेती करने को हम प्रोत्साहित करें और लोगों को बढ़ावा दे। घास की जगह में कुछ फलदार पेड़ जिसे बंदर न खाएं, और कुछ सब्सिडी दी जाए जिससे कि हमको इन खेतों में खेती करने के बाद कुछ लाभांश मिल पाए। तो सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पास ये खेती तो है, पर जंगली जानवरों से उसका बचाव नहीं है। तो इस कारण से हमारा ये खेत पूरा बंजर है। तो जहाँ पर हम लोग काफ़ी, हम गेहूँ भी खेती होती थी, हर सीज़न में हर प्रकार की खेती होती थी। आज आप देख रहे हैं पूरा इलाका ये बंजर पड़ा है, घास भी उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं हो पा रही है। तो हमें इस खेती करने के लिए कुछ बहुत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि किसानों को राहत दी जाए और इसको जड़ी बूटी वाली खेती करने के लिए जो उनको ट्रेंड किया जाए, जिससे कि हम लोग इस खेती को करें और जो जंगली जानवर न खाएं, इस प्रकार की खेती हम लोग करें। आप देख ही रहे हैं, ये देखो पूरा जंगल हो चुका है। लोगों का प्लान यही है कि काम करने के बाद में उसकी मजदूरी नहीं मिल पाती है, मतलब कि जितना का हम खेती में खर्चा करते हैं वो नहीं मिल पाता है। इसी कारण से लोग ने खेती करना छोड़ दिया है। तो आज हमारे पहाड़ में बैलों भी लुप्त तो हो गए हैं। तो बैलों के लिए भी सरकार कुछ ऐसी मतलब कि लोगों को सब्सिडी दे कि जो बैल पाले, जो रोड में घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो न घूमें और उनकी सेवा की जाए। तो आप देख ही रहे हैं, ये देखो, ये आज पहाड़ का मौसम देखिए, हौली हौली झुरा रही है, हल्की हल्की। तो मज़ा आ रहा है। मैं आज अपने खेतों में निकला हूँ दोस्तों। तो मैं जब चाहता हूँ, मेरे को इसको देख के मेरा दिल एकदम से हो जाता है। क्या करें, हमने तो किया था इसमें खेती, तो हमने मेहनत की थी। तो आज हम बाहर चले गए, जो क्या करें, नौकरी के चक्कर में बाहर में है। तो ये पूरा मेरा खेत देखो बंजर पड़े हैं। तो आने के बाद देखता हूँ मैं क्या होता है इनमें। तो अगली कार्रवाई मैं करूँगा खुद। तो बंदर भगाने की लिए कुछ को उपाय किया जाएगा। हो सकता है कि खेत बंजर रहने के पीछे भी आज थोड़ा बहुत एक कारण हो गया कि लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। तो शादियाँ नहीं होंगी तो वैसे खेत बंजर हो जाएंगे। तो ये भी मामला है, रोज़गार का भी मामला है। तो आप देख ही रहे हैं, अभी मैं ठुलगाड़ और तलगाड़ दिखाता हूँ। ये इस मौसम में गाड़ में पानी बहा करता था खूब। आज बारिश कम होने की वजह से ये क्या हो गया पता नहीं, ये पूरा सूख गई है। और अभी दूसरी गाड़ दिखाता हूँ। ये देखिए इस गाड़ का दृश्य। ये अब रास्ता भी नहीं रहेगा, जब इलेक्शन आएगा तो तब विकास की बात होंगी। आज ये विकास है, देखिए ये भी विकास हो रहा है। तो रास्ता एक खड्डा मड्डा हो रहा है। तो काफ़ी जो खेती में काम करने, घास ले जाने वालों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप देखिए, ये यहाँ पर धान की खेती की गई है, धान, और ये है आपका मकई। और इस प्रकार से देखो, यहाँ पर हो सकती है, वहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है। देखिए ये धान की खेती, सुंदर खेती हुई है। तो पहाड़ी धान, ये लाल वाला,
और इस साइड भी देखिए आप, पूरा बांझा हो गया है। ये देखिए पूरा धान की खेती, पहाड़ी धान जो लाल धान होता है, काफ़ी आजकल इसकी डिमांड है। तो मकई भी साथ में लगाई है अभी। ये देखिए पूरा, तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत पहरा किया जाता है जिससे कि नहीं आते हैं। तो रास्ता तो देख ही रहे हैं आप, विकास हुआ है। इलेक्शन के समय सब विकास था, आज ये है विकास। तो विकास पैदा हो गया है। ये देखो कितनी सुंदर खेती हो रही है। करने से क्या नहीं होगा, वहाँ भी हो सकती थी, लेकिन लोगों की इच्छा शक्ति मतलब लगाव खेती के प्रति कम होने का कारण खेत इसलिए बंजर हो रहे हैं, और लड़कों की शादी न होने के कारण। तो कैसे होगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ सोयाबीन। ये देखिए, यह पूरा सोयाबीन भट्ट, काले भट्ट की खेती। ये देखो कितनी बढ़िया हुई है, लेकिन अब इसको छाना जाएगा, इसकी निराई करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, तो गांव का दृश्य दिखाना था आपको, पूरा हौला लगा है। आप लोगों से निवेदन है कि हमको खेती करने के लिए कुछ बहुत सब्सिडी दी जाए और राहत दी जाए, और खेतों को ये जाने वाला रास्ता भी ठीक किया जाए। इसी के साथ में आज अपनी इस यात्रा को विराम देता हूँ। जय जय ठेकेदार बाबा की जय। सबका भला करना, सबके घर में सुख शांति सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना। जय जवान जय किसान।